तो एहरामे जुनून की अगली एपिसोड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पर ड्रामे के अंदर एक ऐसा स्पाइस ऐड होगा जिसकी वजह से आप लोगों को ये ड्रामा पहले से भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या होने वाला है, कौन से चुटकुले देखने को मिलेंगे और किस तरह की सिचुएशन बनेगी यहाँ पर हमारे शानी के साथ, क्या करने वाली है शानजे और साथ में सजीला को कौन सी चीज आग लगाएगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त वही अगली एपिसोड होगी। इसको हम डिस्कस करेंगे और कुछ लेटेस्ट एपिसोड को भी। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो जल्दी से विजिट कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जहां पर लग्जरी होम डेकोर आइटम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। PK Luxus. We don't sell crap. लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये कि यहाँ पर बता दिया है नादिया ने कि सजीला जो है वो बिल्कुल भी हमारे शानी की कदर नहीं करती, हमारे शानी के साथ तो सिर्फ आप जचती हैं। और यकीन माने मोहब्बत करने वालों को कोई थोड़ा सा हौसला भी दे देना तो यहाँ पर उसके लिए काफ़ी होता है मोटिवेशन के लिए। एक इंसान जो ऑलरेडी अपनी मोहब्बत की वजह से मोटिवेटेड है, फिर जब उसे इस तरह की सपोर्ट मिले तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाता है। अब इस सपोर्ट के अंदर वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाली है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर नादिया की सारी शॉपिंग हो गई है, शादी बिल्कुल करीब। अब शादी भी किसी तरह से अगर इसकी ना ही होती तो बेहतर था, क्योंकि वो फैमिली बड़ी लालची है। तो कुछ ड्रामे के अंदर अगर ऐसा दिखा दें ये लोग किसी पॉइंट पे कि शादी नहीं हो पाई, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि यहाँ पर शानजे की फैमिली ये कैपेबिलिटी रखती है कि नादिया का किसी अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए। सजीला ने शानी को बहुत नचाया है और यकीन मानो मुझे तो इसकी शक्ल से भी नफरत है। जिस तरह के ये तेवर दिखाती है, ये कैरेक्टर मुझे इतना ज्यादा हेटफुल है ना, आई डोंट नो। मतलब मैं इस तरह के कैरेक्टर्स को ना बिल्कुल भी देख नहीं पाता, लेकिन देखना पड़ता है क्योंकि करना होता है रिव्यू। अब दौलत की भूखी जिस तरह से जाकर अंगूठी मार के आई थी मुंह पे, इतना भी करेज नहीं रखती कि उससे वापस लेने की बात कर सके, क्योंकि भैया एटीट्यूड आसमान पे। उसे सिर्फ एक बात का यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरा शानी है वो कभी भी मुझसे दूर नहीं हो सकता। ये ना जहां पर वन साइडेड लव होता है ना, तो जो दूसरा पार्टनर होता है इस चीज को अच्छे से कैश कर रहा होता है, उसे पता होता है इस बात का कि चाहे कुछ भी हो जाए अगला इंसान मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मेरी बात का बिल्कुल गुलाम है। अब इसी बात का यकीन है सजीला को, और कहीं ना कहीं यहाँ पर शर्त रख ली गई है। जो कन्वर्सेशन हुई है ना लेटेस्ट एपिसोड में, बड़ी जबरदस्त। अब इस पॉइंट पर जब नादिया ये बताती है कि सजीला ऐसे में बड़ी मटेरियलिस्टिक और इसीलिए वो दोबारा शानी को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहती है, क्योंकि उसने फिर से जॉब, फिर से गाड़ी ली। इसका वैसे बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि अगर शानजे वाकई चाहती है कि फौरन से वो सजीला को छोड़ के मेरे पास आ जाए, तो वो फौरन से उससे वो सारे पर्क्स ले ले, उससे गाड़ी ले ले, जॉब ले ले, लेकिन मतलब यहाँ पर फिर भी शानी को ना छोड़े। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जब वो सारे पर्क्स उससे ले लेगी, कहेगी कि ठीक है तुमने चाहे पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ही दोबारा बनना है तो मैं तुम्हें वो बना देती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ अपनी अटैचमेंट रखो। तो सजीला तो फौरन गई ना उसकी ज़िंदगी से। तो ये एक बड़ा क्विक सोल्यूशन था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं बताऊं आप लोगों को कि अगर शानजे चाहती है ना कि शानी फौरन से उसकी ज़िंदगी में आ जाए, तो मतलब उसकी लाइफ का स्टैंडर्ड डाउन कर दे, सजीला ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। अब जो कमिटमेंट होती है ना इस कन्वर्सेशन में, वो ये कि देखते हैं कि क्या तुम अपनी मोहब्बत के पीछे भागते भागते थक कर करते हो हैंड्स अप, या फिर मैं। काफ़ी हद तक शानजे को टेक्निक तो मिल गई है, लेकिन वो उसी जुमरे में रहते हुए एक नया काम करने वाली है। वो ये कि उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसकी किससे शादी हो रही है, क्या वो उससे मोहब्बत करता है, उसकी ज़िंदगी में चला जाएगा। उसने ये बात सोच ली है कि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी खुशी में ही उसकी खुशी होती है, और अगर मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत किसी और के साथ ज़िंदगी गुजार के खुश है तो मुझे उसकी खुशी में खुश होना है। दैट इज़ वेरी ग्रेट, क्योंकि ये चीज़ आपको मज़ीद पावरफुल करती है और ज़्यादा चांसेस बना देती है उस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के। इसी फॉर्मूले के ऊपर चलते हुए यहाँ पर अब क्या करेगी कि भैया वो पूरे टैके से जाएगी शादी पे। इनफैक्ट वो अगली ही एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि वो तो जा रही है, बड़े अच्छे से मिल रही है शानी की फैमिली से। शानी भी हैरान होगा कि मतलब इतना सब कुछ पता लगने के बावजूद भी ये लड़की भागी नहीं। एक तो ये चीज़ उसको इम्प्रेस करेगी, दूसरी बात ये कि शादी का फंक्शन है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, इनफैक्ट आपकी शादी भी होने वाली हो, आप उसको अपना फ्योंसी कैटर करते हो, तो आप उसके साथ कुछ इंजॉयमेंट करना चाहोगे। आप चाहोगे कि भैया फंक्शन है, साथ में चलें और खास तौर पे डांस करें। ऐसा कुछ भी नहीं करेगी सजीला, उल्टा इस चीज़ को बार बार देखकर जलेगी कि किस तरीके से जो हमारी शानजे है वो हाथ मिला रही है और यहाँ तक कि उसके साथ जाकर कर रही है डांस। अब उसकी फैमिली जो है शानी की, वो तो ऑलरेडी बहुत इंजॉय कर इन सारे सिनेरियो को, सिर्फ जलेगी तो सजीला साथ में उसकी माँ। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में, और यहाँ पर सजीला चीखेगी, जेलस होगी और कहेगी कि हाँ तुम बड़ा कदम से कदम मिला के उसके साथ डांस कर रहे थे ना,
अब उसी के साथ करना, थोड़ा नखरा दिखाने की कोशिश करेगी क्योंकि लड़कियों को पता है कि अगर मर्द आपसे प्यार करता हो तो आपके नखरा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, आपको फौरन से कूल डाउन करने की कोशिश करता है। लेकिन शायद अब आगे से हमारा जो शानी है वो ऐसा कुछ ना करे, क्योंकि वो मोरालिटी के ऊपर यकीन रखता है कि हाँ भैया अगर उसको वाकई मेरी इतनी कदर थी तो वो आ जाती, वो करती डांस। एंड दैट्स द थिंग जिसके जरिए यहाँ पर शानज़े बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि सजीला की जो मोहब्बत है ना वो सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक है। लेकिन सजीला भी हो सकता है कि चूंकि बड़ी चालाक है तो इस चीज़ को भांप ले, परख ले कि अच्छा शानज़े क्या चाल चल रही है, तो मुझे भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। हो सकता है कि वो भी इसको फेक कॉल्स करे और यहाँ पर इसको इस चीज़ का यकीन दिलाए कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है या उसके लिए ये सेक्रीफाइस कर सकती है। अब इन दोनों कुकड़ियों के दरमियान जो मुर्गा बनेगा ना हमारा शानी, वो देखकर आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक तो उसका जो एटीट्यूड है ना वो बड़ा इरिटेटिंग है कि मतलब कॉमन सेंस भी कोई चीज़ है यार, क्यों तुम्हें इतना मुश्किल हो रहा है ये फिगर आउट करना कि कौन एक्चुअली में तुमसे मोहब्बत करता है और किसकी मोहब्बत के पीछे तुम भाग रहे हो, वो एक यूजलेस लड़की है। तो पहले तो शादी के फंक्शन में बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम होने वाले हैं जिसको देख देख कर सजीला जलेगी और यहाँ पर उसको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे अपना सर फाड़े। दूसरी तरफ ग्रेजुअली इस बात का शानी को भी एहसास होगा कि शानज़े मेरे से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन ये फाइट इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है भैया। अगर ख़त्म होगी तो ड्रामा ही ख़त्म हो जाए ना, क्योंकि सारी चीज़ प्ले ही इसके अराउंड हो रही है कि आखिर शानी क्या डिसीजन लेता है। तो इसके डिसीजन को ये लोग ऑलमोस्ट एंड तक लेकर जाएंगे। और अब ड्रामे का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो यही कि यहाँ से वार करेगी बार बार फेक मोहब्बत का हमारी सचीला, और वहाँ से असली मोहब्बत के ज़रिए शानज़े अपने स्टेप लेगी और दिखाया यह जाएगा कि किस तरीके से शानी जो है वो एक बोल्ड डिसीजन लेता है अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें फ़िलहाल तो सिर्फ भूसा भरा हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया एहराम जुनून। मुझे इसकी पिछली 2-4 एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हैं। इनफैक्ट मैं 2-3 हफ्ते से इस पर रिव्यू नहीं कर रहा था, तो मुझे इकट्ठी 6 एपिसोड्स देखना पड़ी और मैंने सोचा था कि बस आगे कर करके देख लूँगा, लेकिन भैया ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग था कि मतलब मुझे ऑलमोस्ट 4 घंटे बैठकर टिक कर देखना पड़ा, इतने इंटरेस्टिंग सीन्स आए। तो आई मस्ट से कि अगर आप लोग कोई क्रिस्प ड्रामा देखना चाह रहे हो जिसको देखकर आप लोग एंटरटेन करो और यहाँ पर स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लगे, तो एहराम जुनून इज़ द वन जो आपको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है इस ड्रामे के बारे में। तो दोस्तों उसके अलावा आप लोगों को देना चाहूँगा एक बहुत ही गुड न्यूज़। यहाँ पर ग्रीन एंटरटेनमेंट्स के कुछ ऐसे ड्रामे आ रहे हैं जिसके ऊपर डेफिनेटली हम रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें पहला ड्रामा होगा नौरोज, दूसरा ड्रामा यहाँ पर इडियट होगा और तीसरा ड्रामा यहाँ पर 22 कदम। ये 3 ड्रामे तो एटलीस्ट हम रिव्यू ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा भी जो उनके ड्रामे लॉन्च हुए हैं, अगर कोई बहुत अच्छी रेटिंग के साथ टीआरपी के साथ पॉपअप होता है तो डेफिनेटली उसको भी हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। लेकिन आप लोग क्या सजेस्ट करते हो कि कौन से ड्रामे को फ़ौरन से पकड़ना चाहिए अब हमारे अपकमिंग रिव्यूज़ के लिए, क्योंकि तेरे बिन के बाद 2 दिन की स्लॉट खाली हुई है। अगर आप लोगों ने तेरे बिन की लास्ट एपिसोड पर मेरा रिव्यू नहीं देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।